तुम हो कौन आखिर? हाँ? क्यों आए हो यहाँ? मेरे घर में तुम्हारा काम क्या है? ये यहाँ क्या कर रहा है? मर्द का इंतजार कर रहा हूँ। कौन हो तुम आखिर? हाँ, जवाब दो मुझे। तुम हो कौन और तुम्हारा मेरे घर में काम क्या है? अम्मी क्या हो रहा है यहाँ, और ये आदमी कौन है? मैं जमाल हूँ, अपनी नूर को यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। जमाल प्लीज जाओ यहाँ से। नूर, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। जमाल, नूर, मैं तुम्हें हमारे घर ले जाने आया हूँ। तुम मेरी बीवी हो। क्या कहा तुमने? नूर मेरी बीवी है। अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर हमने निकाह किया था। अच्छा, तो ऐसा है, निकाह किया तुमने इससे? हाँ, तुमने कब निकाह किया? और तुम हो कौन? और मेरे घर में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, होते कौन हो यहाँ आने वाले? जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। क्या कर रहे हो यहाँ? जवाब दो मुझे। अली, जवाब चाहिए मुझे। थोड़े से जाने दो। तुम्हें सबसे दूर रखो। क्या कर रहे थे? अली साहब, थोड़े। तुम कौन होते हो? मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ। हाँ, उठो मुझे। जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। दबाओ दो यहाँ से। अली, होश में आओ। मेरी जान क्या कर रहे हो तुम? वो मेरी बीवी है, सब कान खोल कर सुन ले। क्यों चीख रहे हो, मुझे ये बताओ। चलो जाओ यहाँ से और मेरा इंतजार करो। निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। जाओ। ये आदमी कौन? अली तुम ठीक तो हो ना? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। ये आदमी कौन है? पागल हो जाऊंगा मैं। नूर, मैं तुम्हें वापस लेने आऊंगा। या अल्लाह, हमारे साथ ये भी होना था। नूर तुम ठीक तो हो ना? अली चलो बेटा, अपनी बीवी को अस्पताल लेके चलो। चलो आ जाओ बेटी, चलो चलो बेटा, उस आदमी को छोड़ दो। चलो 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 बेटा, बेटा चलो, खुद को संभालो। चलो अली चलो। सिनान तुम यहीं रुको, मर्द भी आने वाला होगा, उसका ख्याल रखना। देखो उसकी आया की हालत तो देखो, तुम सबका ख्याल रखना। हम चलते हैं। ठीक है अम्मी, ठीक है, आप जाएं। आओ इसे अंदर लेके चले। आओ बेटा, आराम से। उस लड़की का शौहर है वो, तुम क्यों मुदाखलत कर रहे हो? हमें क्या और तुम्हें क्या? तुम्हारा शौहर ऐसा ही है, बहुत हमदर्द है, हर एक के मामले में घुस जाता है। नूर, मैं तुम्हें अपने घर ले जाने आया हूँ। मेरी बीवी है ये। अली, तुम ठीक हो ना? माफ कर देना मुझे, कुछ सोच रहा था, नींद भी पूरी नहीं हुई। पुलिस उस पागल को लेकर क्यों नहीं जा रही? और ये कौन सा तरीका है नैयर साहब? तुमने उस आदमी को देखा था ना हफीजा? धमकी नहीं, कोई हथियार नहीं, उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई। अल्लाह अल्लाह, पुलिस क्या करेगी? बिना सबूत के उस पागल को नहीं पकड़ सकती। खुदा के लिए एक घूंट पी लो, एक घूंट। चलो शाबाश, जल्दी से। या अल्लाह, मेरी बच्ची पे रहम कर दे। इस बेचारी का होगा क्या? नहीं है, मैंने हर जगह देख लिया, वो नहीं है। खुदा करे मर क्या हो बेगैरत। वो कहाँ से आया और उसे पता कैसे चला कि नूर यहाँ रह रही है? पागल कहीं का। अगर वो दोबारा यहाँ आया तो देख लूंगा उसे। अगर उसने नूर को बेआसरा समझा तो देख लेगा मैं क्या हशर करूंगा उसका। मेरी बीवी है, वो पागल ये कह रहा था। लानत है उस पे बेगैरत कहीं का। इमाम ने भी तौबा की थी। जबरदस्ती के निकाह की कोई हैसियत होती है क्या? अल्लाह का शुक्र है कि अली साहब ने आके मामला हल कर दिया। नूर मेरी जान, उसने ऐसा क्या कहा कि अली साहब को अचानक कितना गुस्सा आ गया? बताओ मुझे। अली साहब का गुस्सा अलग ही था। इंतजार करो, वो लोग अस्पताल से वापस आ जाएं, फिर तुम आयतुल साहिबा का गुस्सा देखना। उस औरत की बात भी सही है,
कौन चाहेगा उसके घर में मियाँ और बीवी की लड़ाई होती रहे? कैसा मियाँ नैयर साहब, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, एक पागल इंसान है वो। हम इस मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे हफीजा। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारी भतीजी ने खुद उसे दावत ना दी होती तो वो पागल यहाँ कैसे आता? अंकल चुप रहे। हाँ, जबान देख रही हो इसकी? बात सुनो, जब तक गलती की तलाफी नहीं कर लेती मुझसे बात मत करो। मुझे औरों की तरह मत समझो, मैं घसीट कर बाहर निकाल दूंगा। बाबा तुम चुप बैठो। तुम्हारी गंदी हरकतों की वजह से हम अपनी रोजी रोटी से भी हाथ धो बैठेंगे। अब देखो मैं तुमसे कैसे हिसाब किताब लेता हूँ। यार, नूर आंटी कहाँ चली गई हैं? उन्हें बुलाओ। क्यों चीख रहे हो? नूर की बात मत करो, मेरे साथ चलो फौरन। नहीं, आंखें नीचे करो अपनी। आ गई मेरी जान, आ गई। आप आ गए स्कूल से? आ जाओ। इसकी चाल ढाल तो देखो, अभी भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पता चलेगा, तुमसे भी छुटकारा मिल जाएगा, नकली दुल्हन। अली, क्या हुआ अली? हम अपनी बातें बाद में भी कर सकते हैं। तुम पहले जाओ, जाके डॉक्टर से ऊपर मिल लो। जवाब लिए बगैर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अलीना, अम्मी, अली बात करो। अली मुझे कुछ तो बताओ। उस लड़की को उसने बीवी कहा तो तुम इतना गुस्से में क्यों आ गए? तुम्हारा क्या वास्ता है उस लड़की से? अलीना बेटा, ये कितनी बार तुम्हें बताएगा? उस आदमी ने लड़की को परेशान किया और इस बात पे तुम्हारा शौहर गुस्से में आ गया और बस। ये अपने आसपास के लोगों के लिए ऐसे ही परेशान होता है, तुम जानती तो हो। मैं इस वक्त अली से बात कर रही हूँ अम्मी। मैंने इससे सवाल किया है, जवाब भी इसी से चाहिए मुझे। तो मुझे जवाब क्यों नहीं देते? मुझसे क्यों कुछ नहीं कहते? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो कि तुम इतना गुस्से में क्यों आ गए थे अली? तुम उस आदमी से झगड़ा क्यों कर रहे थे? उसे क्यों मारा? वो सब क्या था उस आदमी से? अलीना, अलीना, अलीना क्या हुआ तुम्हें? अलीना, अलीना, डॉक्टर, अलीना, डॉक्टर, स्ट्रेचर लाओ जल्दी। अरे मुझे देखने दे, संभाल के। क्या किया तुमने? हाँ, क्या किया तुमने? क्या मेरी बेटी तुम्हारे सलूक की अख्तार थी? अगर मेरी बेटी दोबारा कोमा में चली गई, मैं तुम्हारे और उस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। चलो मेरी गाड़ी, आगे बढ़ो, हमें जल्दी से घर पहुंचना है। हट जाओ सामने से, मेरी स्पीड बहुत तेज है। ईश, हट जाओ, मैं तेजी से आ रहा हूँ, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। बात को बढ़ाए नहीं मौलवी साहब, जिद मत करें, यही मेरी बीवी बनेगी। जल्दी मेरा निकाह पढ़ाओ। नूर, तुम मेरी बीवी बनोगी ना? बोलो ना, तुम मेरी बीवी बनोगी ना नूर? जमाल इस तरह नहीं होता बेटा। हथियार के जोर पर तुम किसी से निकाह नहीं कर सकते। जल्दी निकाह पढ़ाओ, वरना तुम्हें अल्लाह के पास भेज दूंगा मैं। ये तुम क्या कर रहे हो? ये गुनाह है बेटा, मैं ये निकाह नहीं पढ़ा सकता। या तो तुम मुझे मेरी मोहब्बत से मिलाओगे, या तो फिर तुम जन्नत में पहुंचोगे। मौलवी साहब, या अल्लाह, इस गुनाह के लिए माफी मांगता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नूर, तुम मेरी बीवी होगी, सुन रही हो ना? तुम हमेशा के लिए मेरी बीवी बनोगी। आप तो डर गई। चलो मर्द, गेंद दे दो, हम तस्वीर बनाते हैं। आ जाओ, बैठो। कलर्स पकड़ो, बल्कि सब ले लो।
मैं बताती हूँ कि क्या करना है, ठीक है? हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्या हुआ आपको? चलो मर्द, ड्राइंग करो। यही इंतजार करें, मैं आपके लिए दवा ले आती हूँ। जब तक मेरी बेटी होश में नहीं आती एक घूंट पानी भी नहीं पीऊंगी। कैसी तबीयत है उसकी? फिक्र की कोई बात नहीं, ब्लड प्रेशर कम हो गया था, अब कुछ बेहतर हो गई हैं। हमने उन्हें दवाइयाँ दे दी हैं। शुक्र है खुदा का। क्या कोई ऐसी बात हुई है जिसने उन्हें परेशान कर दिया हो? मैडम अलीना हमें काफी तेजी से बेहतरी दिखा रही हैं, लेकिन अभी हम इलाज के आगाज में हैं। अगले 1 साल तक उनकी हालत में कोई भी जहनी दबाव, परेशानी या तनाव बहुत खतरनाक हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि उनकी वही हालत कर सकता है जैसे उनकी हालत पहले थी। क्या उससे मिल सकते हैं हम अभी? उनके चंद रूटीन टेस्ट रह गए हैं, उसके बाद ही आप उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू। सुन ली ना डॉक्टर की बात? तुम अपने बच्चे की माँ के कातिल बनने वाले थे, वो भी दूसरी बार। आंटी। क्या आंटी? एक अजनबी औरत के लिए? आंटी। क्या कहा था उसने? हाँ, या फिर चिल्लाया था तुम्हारी बीवी पर? निकाह में है वो, उसकी बीवी है वो। अल्लाह को गवाह बना के क्या उसने नहीं कहा कि वो उसकी बीवी है? इतना सब सुनने के बाद भी मुझे इस तरह क्या देख रहे हो? मैं भी वही मौजूद थी। नूर आंटी, इधर आए और देखें मैंने ये तस्वीर कैसी बनाई है। मैंने अपनी अम्मी के लिए तस्वीर बनाई है, उन्हें पसंद आएगी। बहुत अच्छी है। लेकिन दिल नहीं बना सकता, मुझसे सही नहीं बनता। पहले भी कोशिश की थी मैंने। तो दोबारा करो। क्या आप मेरी अम्मी और पापा को दिल में बना सकती हैं? प्लीज नूर आंटी। अच्छा चलो, मैं बताती हूँ। अम्मी ये तस्वीर देखकर बहुत खुश होंगी। नूर आंटी, क्या अब हम खेलने चले? चलो। अली ने देखो कितना तमाशा कर दिया। अलीना के सामने उस आदमी की नाक तोड़ दी। ये नहीं होना चाहिए था। आपने देखा कैसे पागल हो गए थे वो? यानी अब वो ये सब कुछ कैसे संभालेंगे? क्या अलीना भाभी बेवकूफ है? इस बार तो वो बिल्कुल फंस गए। जहाँ आयतुल हो तो बात को संभालने का काम उन पर छोड़ा जा सकता है। फिक्र नहीं करो, 10 किस्म के झूठ बोल रही होंगी, लेकिन इस बार मुश्किल है। लेकिन एक बात मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आई, यानी क्या वो आदमी वाकई में नूर का असली शौहर है? देखो, सारे अल्लाह के काम है। हमारा बर्तन तो थोड़ा काला था, लेकिन उसका तो इससे भी ज्यादा। अल्लाह ही खैर करे। देखा तुमने कैसी लगती है वो, लेकिन अंदर से कितनी गुन्नी है। क्या पता, हो सकता है जब तक उसका दिल चाहा हो वो उसके पास रही हो, फिर छोड़ दिया हो, फिर जल्दी जल्दी अली से शादी कर ली और अब यहाँ मर्द की आया बनकर रह रही है। क्या पता क्या गुल खिलाए होंगे उसने, हम तो कुछ जानते भी नहीं। नूर आंटी खड़ी क्यों है? क्या हम खेलने नहीं जाएंगे? खैरियत तो है न मर्द? कहाँ जा रहे हो? हम दोनों खेलने के लिए जा रहे हैं। हाँ अच्छा ठीक है, जाओ खेलो जाकर, लेकिन ज्यादा देर बाहर मत खेलना। आजकल हमारे घर को लोगों ने गेस्ट हाउस समझ लिया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये गेस्ट हाउस क्या होता है? तुम्हारी ताई बाद में बता देंगी। चलो बाहर चलते हैं। अल्लाह, उसने सुन लिया। बचाओ इसके
कि ये हमारे सामने शर्मिंदा हुआ शर्म से सर झुका ले, कैसे चौड़ी होकर घूर कर देख रही है। बेशर्म। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। क्या बात है, तुम्हारा फोन भी काफी बीप बीप कर रहा है नायला बेगम। भाभी अब मुझ पर मत शुरू हो जाइएगा, वैसे भी यहाँ बहुत कुछ चल रहा है। हाँ हाय, जीते रहो बेटा। उस कमीने को देखने के बाद तो मेरा सर चकरा रहा था बुरी तरह। बिल्कुल भी ऊपर चढ़ के ये उतारने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। अम्मी खुद को ज्यादा मत थकाएं, काम खत्म हो जाए तो जाकर आराम कर ले। अभी बाजार भी जाना है मुझे बेटा। तो मैं आपके साथ बाजार चलूंगा। अम्मी की जान, मेरा लाडला बेटा। हफीजा खाला, क्या मुझे एक गिलास पानी पिलाएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो बेटा, पानी पियो। कैसी स्मेल आ रही है ये? पता नहीं, आटा खमीर किया है मगर उसकी स्मेल तो नहीं होती। नहीं, ये बहुत तेज स्मेल है और किचन में ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। कैसी स्मेल? क्या कुछ खराब तो नहीं हो गया यहाँ? मैं जरा इन्हें भी देख लेती हूँ। अमीन, क्या तुम्हें भी स्मेल आ रही है? नायला बीबी के तेज परफ्यूम के अलावा मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही। तौबा तौबा, ये परफ्यूम की स्मेल थी। यहाँ तो कोई स्मेल नहीं है, किसी जिन वगैरह की कारस्तानी होगी। बिल्कुल कारस्तानी। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ अम्मी। आप नानी की तरह मर्द आहिस्ता आके है, चल फिक्र रहे नहीं हैं। करें। जल्दी चले ना। मर्द रुको। मामू! अरे मेरा बच्चा किस चीज की जल्दी है? बेचारी नूर आंटी को क्यों दौड़ा रहे हो? ये नानी की तरह बहुत आहिस्ता चल रही थी, इसलिए मैंने दौड़ाया। मामू, आप भी हमारे साथ खेले ना। उफ, जरूर खेलूंगा। चलो उतरो, भागो। डरो मत, अब वो यहाँ नहीं आएगा। ये कब खत्म होगी? मैं अब ठीक हूँ सिस्टर। थोड़ी देर में ये खत्म हो जाएगी, आप परेशान ना हो। मेरी बच्ची, डॉक्टर ने कहा परेशानी की कोई बात नहीं, बस तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो हो गया था। मेरी जान, अब ठीक होना अलीना। तुम जब तक मुझे ये नहीं बताओगे कि उस लड़की के पीछे इतना झगड़ा क्यों किया, मैं ठीक नहीं होंगी। आंटी ने बताया नहीं? चलो तुम ही बताओ मुझे। एक शख्स मेरे घर में घुसता है, उसके बाद मेरे घर में मौजूद एक लड़की को तंग करता है, तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए था अलीना? यही तो मेरा शौहर है, मेरे ख्वाबों जैसा हमदर्द, मोहब्बत करने वाला शौहर। लेकिन देखिए अम्मी, अपनी मासूम नजर आने वाली नूर को मैंने इतनी बार पूछा कि कोई उसकी जिंदगी में है, लेकिन नहीं, और अब शादीशुदा निकली वो। ठीक है, तुम उससे सवाल जवाब कर लेते, लेकिन मियाँ बीवी के बीच नहीं आते। कम से कम हमारी तरबियत तो ऐसी नहीं है ना, है ना अम्मी? चले चलते हैं अब। नर्स को बुलाकर बता दें कि ड्रिप खत्म हो चुकी है। एक्सक्यूज मी। यकीन नहीं आ रहा अम्मी, क्या अली साहब ने मारा उस आदमी को? हैरत की बात है, अली साहब को हुआ क्या है? आयतुल साहिबा तो हमें ही सुनाएंगी ना। नूर कैसी है, कहाँ है वो? अब उस पागल से कैसे पीछा छुड़ाएंगे और उस आदमी से कैसे पीछा छूटेगा? ठीक है, हमारी जान छूट जाए यही काफी है। अच्छा फिर चले शाम में बात करती हूँ। क्या आपको कुछ चाहिए था साहिद साहब? क्या हुआ एल्मास? क्या हुआ अली को? तुम फोन पर क्या कह रही थी? मारा है नूर के शौहर को। क्या? किसको? अली साहब ने मारा है नूर के शौहर को। तुम ठीक हो ना? वो आदमी कौन था? हमने सब समझ लिया है, लेकिन तुम कुछ नहीं समझे हुसैन। तो तुम समझा दो।
हाँ ठीक कह रही हो, अभी वक्त नहीं, लेकिन तुम जब चाहो बता सकती हो। अगर आराम करना चाहो तो कर लो, या इस मामले में तुम्हें किसी किस्म की जरूरत हो तो बता देना, मैं साथ दूंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम नैयर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपसे क्या बात की थी? मैंने आपसे उस रात कितनी बार कहा था कि अलीना साहिबा और आयतुल साहिबा को कानो कान खबर ना हो, है ना? उस आदमी ने दिन दहाड़े लॉन में आकर क्या किया? कसम से मैंने उसे अंधेरा होने के बाद आने को कहा था, वक्त तक समझाया था, लेकिन उसका दिमाग खराब है, पागल है वो, उसे उठने बैठने की तमीज कहाँ है? अरे एक बैग तुम भी ले लो, आयतुल साहिबा के आने से पहले बाजार के सारे काम निपटा लेते हैं। ठीक है अम्मी। अपने बाबा और नाज़ान को देखो जरा, डांट पड़ रही है शायद। मेरी बात गौर से सुने नैयर साहब, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। पैसे तो खूब जेब में डालने आते हैं, लेकिन एक काम नहीं हो सका। आइंदा गलती बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन आपने देखा अली साहब को कैसे भड़क गए थे वो। अब मुझे तो नहीं मालूम था कि इतना बड़ा मसला हो जाएगा। आप मेरी बात सुन ले नैयर साहब। देखें, अगर वो पागल आदमी यहाँ से उस लड़की को लेकर नहीं जाता तो देखिएगा कि फिर क्या होता है। एक पागल और दूसरा उससे भी ज्यादा पागल। खैरियत तो है नैयर साहब? नाज़ान क्यों भड़क रही थी इतना? अब तुम मुझसे सवाल करोगी हफीजा मैडम? मैंने तो बस देख लिया इसलिए पूछा। मुझे बताएं क्यों भड़क रही थी वो? भड़क गई तो भड़क गई, तुम्हें क्या? घर की मालकिन है वो। अगर इतनी फिक्र है तो खुद जाकर पूछ लो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? खुदा की पनाह, एक शुरू होकर खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। हाँ, जोर तो बस यही चलता है, बाकी उन लोगों की डांट तो हाथ बांध कर सुनते हैं। पता नहीं कब समझ आएगी इस इंसान को। छोड़े अम्मी, अच्छा ही हुआ। हाँ सही कह रहे हो, तुम्हारे बाबा तो हैं ही ऐसे। चले हम चलते हैं। कसम से वो पागल जैसे ही बोला अली साहब ने मारना शुरू कर दिया। अब पता नहीं क्या होगा। आयतुल साहिबा तो हम पर ही गुस्सा करेंगी ना। क्या काम किया है नूर ने? उसी पागल की कमी थी। मतलब कि वो वाकई पागल है क्या? मुझे क्या पता साहिद साहब, मैं वहाँ की खबरें नहीं रखती हूँ कोई। यानी तुमने कहा कि तुम्हारी कजन नूर, उसने पागल से शादी की है, यही कहा ना तुमने? हाँ, अम्मी ने बताया था मुझे यही कि जब मामू जिंदा थे तो बहुत कुछ हुआ था वगैरह वगैरह। अच्छा, खैरियत है कि आपको अचानक नूर की जिंदगी में क्या दिलचस्पी हो गई है? आपको नूर से क्या मतलब? मुझे क्या, उससे कोई ताल्लुक नहीं मेरा। मैं भी तो यही कह रही हूँ जाहिद साहब। अब हमें इस बारे में बात करनी होगी अली साहब को कब बताना है। बाद में कुछ ऐसा ना हो कि ये सब कुछ हमारे सर पर ही आ जाए जाहिद साहब। अभी तो बिल्कुल भी नहीं, अभी हालात पेचीदा हैं, बाद में। बात तो सही है, ठीक कहा आपने। आज तो मसला किसी और का था, लेकिन अली साहब ने उसे मारा। वैसे सच में अली साहब का नूर से आखिर क्या ताल्लुक है? अब देखे ना, नूर के लिए लड़ाई की है उन्होंने। क्या ताल्लुक होगा आखिर? तुम नहीं जानती कि अली झगड़ा करने वाला बंदा नहीं? चलो खैर, मैं जा रहा हूँ। और मैं तुम्हारे लिए ड्राइवर भेजता हूँ, उसके साथ ही आना जाना। आज यही बेहतर है। बहुत मतलब ये है आप जाहिद साहब। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं, बराए मेहरबानी। अली मेरे भाई, देखता हूँ अब क्या करते हो। जिंदगी मामूल पर आ गई है ना। देखे ना, बाजार भी चले गए। आ गए मेरे बाबा, आ गए। बाबा, 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 अम्मी बीमार हो गई थी। परेशान मत हो, अब ठीक है। नूर, तुम मेरे साथ चलो, मुझे कुछ बात करनी है। अलीना, तुम बहुत थक गई होगी, आराम करो। नूर तो तुमसे बाद में भी माफी मांग सकती है। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ।
जो कुछ हुआ मैं उसके लिए परेशान हूँ, लेकिन जो हो गया सो हो गया है। मेरे शौहर बहुत बहुत हमदर्द इंसान है, इनका कोई कसूर नहीं। ये घर के नौकरों को भी अपनी फैमिली समझते हैं, लेकिन फिर भी हम ये बात ख्वातीन में बैठकर करेंगे। अम्मी चले ना। चलो देखो बच्चा भी तंग हो रहा है बेटा। सिनान अपनी बहन का बाजू पकड़ो। आओ मर्द। जाओ शाबाश। चलें आपा। अली, मुझे नैयर से कुछ काम है, तुम लोग जाओ अंदर। नैयर, जाओ मेरा इंतजार करो जाके। ठीक है अली साहब। साहिल के किनारे जाओ और इंतजार करो मेरा। अली, साहिल के किनारे जाओ और इंतजार करो मेरा। कौन है वो? हाँ? कौन है वो? अली साहब। कौन है वो? जवाब चाहिए मुझे। जमाल, जमाल उसका नाम है। पूरा नाम क्या है? दुरान, जमाल दुरान। दरअसल नूर का आशिक है वो। तुम कौन हो? हाँ? सब पता होने के बाद भी खामोश क्यों थे? अली साहब खुदा के वास्ते देखिए, मैं तो यार वो आदमी मेरे घर में किस तरह दिन दिहाड़े मुंह उठा के घुस सकता है? हाँ? मेरे घर में कैसे घुसा वो? ढूंढो जाके उस आदमी को फौरन उसको मेरे सामने लेकर आओ, वरना तुम्हारा हश्र बिगाड़ दूंगा। ठीक है अली साहब। अल्लाह। कौन है वो आदमी? हाँ? कौन है वो आदमी? मुझे फौरन बताओ, मुझे जवाब चाहिए अभी, फौरन जल्दी कहो, कौन है वो आदमी? नूर, मुझे गुस्सा आ रहा है। उसने मेरे मुंह पर खड़े होकर कहा कि वो तुम्हारे निकाह में है। क्या मतलब है इसका? हाँ? क्या मतलब है इसका? कैसे आया? मुझे कैसे ढूंढ लिया उसने? मुझे कुछ नहीं पता। मेरा गाँव तो वहीं से आया है। जमाल नाम है उसका। उस आदमी से तुम्हारा ताल्लुक क्या है? पागल है वो आदमी। सबको मालूम है कि वो पागल है। वो मेरे पीछे पड़ गया था। पागल है, दिमागी मरीज है वो। तो मुझे सच मान लेना चाहिए। हाँ? कैसे मान लूं नूर कि ये सच है? देखो नूर, वो मेरे घर में दिन दिहाड़े आकर मेरी जमीन पर मेरे सामने मेरी बीवी को अपनी बीवी कह रहा है, और तुम वहाँ बिल्कुल खामोश खड़ी थी। तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है तो उस वक्त खामोश खड़ी थी। अम्मी, अपनी आंखें खोले, मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। जल्दी उठें। अपनी आंखें खोले ना। खोले, देखें तो सही कि क्या सरप्राइज है। अली, आप सरप्राइज मिस कर देंगी। इतनी देर से बोल रहा हूँ, आप सरप्राइज देख ही नहीं रही। देखे ना सरप्राइज। हम सब एक दिल में हैं अम्मी। आप, मैं और बाबा, हम तीनों। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इस सरप्राइज का। चले अम्मी, अपनी आंखें खोलें। प्लीज अम्मी, देखें ना मेरा सरप्राइज। बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। नहीं चाहती मैं तुम्हें, सरप्राइज भी नहीं चाहती। चुप हो जाओ, मुझे थोड़ी देर आराम करने दो। मेरे सर में दर्द कर दिया है तुमने। छोड़े। अलीना, क्या करूं मैं भी आपको नहीं चाहता, आप बहुत बुरी हैं। मर्द, इधर आओ बेटा, इधर आओ। तुम्हारी माँ तुम्हें चाहती, कैसे नहीं चाहेगी वो तुम्हें? मुझे पसंद नहीं करती, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। नहीं चाहती अम्मी मुझे। सिनान। क्या हुआ? किस बात पे लड़ रहे हैं आप लोग? सर फट रहा है मेरा, पागल हो जाऊंगी मैं। कुछ नहीं हुआ आपको, आप ठीक है? कुछ नहीं हुआ आपको? कुछ नहीं, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। तुम मुझे पागल करने की कोशिश कर रही हो ना? क्योंकि तुम्हारी इस खामोशी और तुम्हारी इस चुप का मतलब तो है कोई, या फिर क्या? बताओ ना, या फिर क्या? चलो साफ साफ कह देती हूँ। क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? तुमने भी मुझसे बहुत से राज छुपाए। बल्कि कहो मुझे तुमने। बस चुप रहो, फिर वही बकवास, खामोश। चुप हो गई क्योंकि तुमने मुझे चुप करवा दिया। सुन लिया तुमने मुझे चुप करवाया।
अली कुछ तो बोलो। देखो मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ, अलमास से मैंने कुछ सुना है। ये निकाह वाली बात कहाँ से आ गई? यार जाहिद, बस ठीक है, जाओ यहाँ से। अली, जाहिद जाओ यहाँ से। जाहिद मुझे अभी अकेला छोड़ दो। मैं हूं। अलीना भी सो गई है और मर्द को भी नाइला ने सुला दिया है। बात कर सकते हैं हम? उस मामले से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए मैं कोई बात नहीं करूंगा। सही। अब क्या करें, तुम्हारी सास की आदत का हमेशा से ऐसी ही है। तुम्हारी पुरानी सास के साथ बात करने का मामला तो है नहीं, लेकिन आंटी के साथ तो है, जिससे बात करना आसान है क्योंकि उसने तुम्हें हर मुश्किल में सीने से लगाया है। इतनी तकलीफ के बाद, इतने झगड़ों के बाद हम शायद भूल गए, हम अपना असली रिश्ता ही भूल बैठे। चाहे कितना भी नाराज हो, लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन तुम मेरे दुख सुख के साथी हो। आंटी बहुत गुस्से में हो, बहुत थक गए हो अली। उस लड़की ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी थी मेरे बच्चे, अंधा कर दिया था। लेकिन तुम्हारी आंखें जितनी भी बंद हो, वो आंखें अब खुल चुकी हैं अली। आंटी उठे, यहाँ से बाहर जाए। खुदा के लिए चली जाए, मुझे कोई बात नहीं करनी। गुस्सा नहीं करो, सुनो। अपने कानों से तुमने खुद ही सुना था वो आदमी क्या कह रहा था, और वो लड़की वहां कैसे चुप खड़ी थी। तुम्हें तो लगा था तुम उसे अच्छी तरह जानते हो। अचानक तुम्हारी जिंदगी में एक लड़की आई, जिस तरह तुमने अपनी बीवी को उससे छुपाया, उस मक्कार लड़की ने भी अपने शौहर का राज तुमसे छुपाए रखा। उस लड़की ने तुम्हें क्या खूब धोखा दिया। और अब मैं बस ये देखूंगी कि इस छुपन छुपाई के खेल में जीत आखिर किसकी होती है। ये बाजी तुम जीतोगे या फिर वो धोखेबाज लड़की जीतेगी। उसने कुछ कहा कि उस बेशरम को कब निकालेगा यहाँ से? कुछ नहीं बोला उसने, कुछ भी नहीं। क्यों किया नूर? क्यों किया नूर? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्यों किया मेरे साथ? शुक्र है खुदा का। अली, अली, जाहिद, जाने दो अभी उसे। नहीं, मुझे बात करनी है, मैं भाई हूं उसका। तुम अब उसकी आग नहीं बुझा सकते। उसके दिल में लगी आग अब सिर्फ तूफान ही ठंडी कर सकता है। छोड़ दो उसे। यार नूर, चलो नूर, डरो तो नहीं ना? अब देखो, पुलिस ने कहा तो है, वो आज नहीं तो कल पकड़ लेंगे उसे। क्या पता उसे पकड़ भी लिया हो उन्होंने। क्या हो रहा है? शायद मूड खराब है, इतनी तेजी से चला रहे हैं। देखो, ये अली साहब हैं, तुम्हें ढूंढ रहे हैं। पता है पकड़े गए तो क्या होगा? तुम्हारा 1 इंच नहीं छोड़ेंगे, टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। मैं किसी अली वगैरह को नहीं जानता, समझे? मैं आपको जानता हूँ, आप वादा करें। जानना जरूरी नहीं, लेकिन पता है अली साहब बता देंगे कि वो कौन है। अगर तुम दोबारा उनके सामने आए तो अपनी बीवी के बजाय तुम्हें तोहफे में जरूर कुछ मिल जाएगा।
आपने मुझसे वादा किया था नैयर आगा। ठीक है, मैंने वादा किया था जमाल, मैंने वादा किया था, लेकिन तुमने मुझे गलत समझा। मैं कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। पहले इसे तो मेरे गले से हटाओ, फिर मैं कुछ बताऊं तुम्हें। मैं जमाल हूँ, अपनी नूर को यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। जमाल प्लीज जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मैं तुम्हें हमारे घर ले जाने आया हूँ। अब तुम मेरी पूरी बात समझ रहे हो ना? और अगर वो मेरी नहीं हुई तो आपका काम खत्म समझे। बस 2 दिन इंतजार कर लो मेरे बच्चे, उसके बाद जो दिल चाहे वो ले जाना। बस यहाँ थोड़ा हंगामा कम हो जाए। ये देखो, मेरे ख्याल से इतनी रकम काफी होगी, तुम्हारे 2-4 दिन आराम से गुजर जाएंगे। बस तुम थोड़ा सा और इंतजार कर लो जमाल। 2-3 दिन किसी को नजर मत आओ, बस सब्र करो। अगर मेरे सब्र का फल मीठा नहीं हुआ ना, तो मैं हर चीज जलाकर राख कर दूंगा। जान, अम्मी, अम्मी, अम्मी जान।
बेटा मुझसे नहीं हो पा रहा। तुम्हारी माँ नहीं बन पा रही मैं। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग अम्मी। अली कहाँ है? शायद वॉक करने गया है। चलो साफ साफ कह देती हूँ, क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? बस चुप रहो, फिर वही बकवास, खामोश। चुप हो गई क्योंकि तुमने मुझे चुप करवा दिया। सुन लिया तुमने मुझे चुप करवाया। क्यों इतना परेशान आ रही हो? कहा नहीं कि शायद वॉक पे गया होगा। सुबह के 6 बजे वॉक पर गया है क्या अम्मी? इतना मत सोचो अलीना। मैं जाकर देखती हूँ। अलीना, मैंने कहा है ना मैं जाकर देखती हूँ। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है